सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सामान्य कंप्यूटर की क्षमता से परे जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं। आइए यह समझने के लिए दोनों तकनीकों का गहराई से पता लगाएं कि वे कैसे काम करती हैं, क्या उन्हें अद्वितीय बनाता है और हमारे भविष्य पर उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। एक सुपर कंप्यूटर एक प्रकार का अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटर है जो प्रति सेकंड अरबों गणनाएं करता है। नियमित कंप्यूटरों के विपरीत, जिनमें एक ही प्रोसेसर होता है, सुपर कंप्यूटर एक साथ जटिल कार्यों को करने के लिए हजारों परस्पर जुड़े प्रोसेसरों का उपयोग करते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जिनके लिए भारी कंप्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे कि मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अनुकरण और डेटा विश्लेषण। सबसे प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटरों में से एक IBM का समिट है, जो प्रति सेकंड 200 क्वाड्रिलियन से अधिक गणना कर सकता है। इसका उपयोग परमाणु विज्ञान, जलवायु मॉडलिंग और जीनोमिक्स जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए किया गया है। सुपर कंप्यूटर पृथ्वी के वायुमंडल का अनुकरण करके जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने या आणविक स्तर पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अनुकरण करके नई दवाओं को डिजाइन करने जैसे कार्यों को संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सुपर कंप्यूटर समानांतर प्रसंस्करण पर निर्भर करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे बड़े कार्यों को छोटे भागों में विभाजित करते हैं जिन्हें एक साथ हल किया जाता है। यह उन्हें अविश्वसनीय गति प्राप्त करने की अनुमति देता है। सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग विविध हैं, जिनमें शामिल हैं जलवायु मॉडलिंग, विशाल डेटा सेट के आधार पर भविष्य के जलवायु परिवर्तनों की भविष्यवाणी करना, अंतरिक्ष अन्वेषण, आकाश गंगाओं और ब्लैक होल के गठन का अनुकरण, चिकित्सा अनुसंधान, आणविक संरचनाओं का प्रतिरूपण करके कैंसर जैसी जटिल बीमारियों को समझने में वैज्ञानिकों की सहायता करना। हालांकि सुपर कंप्यूटरों की अभी भी कुछ प्रकार की समस्याओं से निपटने में सीमाएं हैं। यही वह जगह है जहां क्वांटम कंप्यूटिंग काम में आती है। जबकि सुपर कंप्यूटर शास्त्रीय कंप्यूटिंग के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित होते हैं, एक पूरी तरह से अलग सिद्धांत जो कंप्यूटिंग के भविष्य में क्रांति ला सकता है। क्वांटम कंप्यूटर शास्त्रीय बिट्स के बजाय क्यूबिट्स के साथ काम करते हैं, जबकि शास्त्रीय बिट्स द्विआधारी होते हैं। वे 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यूबिट्स दोनों अवस्थाओं में एक साथ सुपरपोजिशन नामक घटना के कारण मौजूद हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्यूबिट्स को उलझाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि एक क्यूबिट की स्थिति तुरंत दूसरे की स्थिति से संबंधित होती है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। इस गुण को क्वांटम उलझन के रूप में जाना जाता है और यह क्वांटम कंप्यूटरों को शास्त्रीय कंप्यूटरों की तुलना में तेजी से जानकारी को संसाधित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, जहां एक क्लासिकल कंप्यूटर को किसी विशेष एन्क्रिप्शन समस्या को हल करने में हजारों साल लग सकते हैं, एक क्वांटम कंप्यूटर इसे मिनटों में हल कर सकता है। यह क्षमता क्वांटम कंप्यूटर को क्रिप्टोग्राफी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दवा की खोज जैसे क्षेत्रों में एक संभावित गेम चेंजर बनाती है। गूगल, IBM और D-Wave जैसी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने की दौड़ में अग्रणी हैं। 2019 में गूगल ने घोषणा की कि उसके क्वांटम प्रोसेसर साइकैमोर ने क्वांटम सर्वोच्चता हासिल कर ली है, जिसका अर्थ है कि यह एक ऐसा कार्य कर सकता है जिसे कोई भी शास्त्रीय कंप्यूटर उचित समय में नहीं कर सकता। साइकैमोर ने 200 सेकंड में एक गणना का प्रदर्शन किया, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लेगा। सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के बीच मुख्य अंतर यह है कि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स और क्वांटम घटनाओं का लाभ उठाकर सुपर कंप्यूटर की तुलना में तेजी से समस्याओं को हल कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर बड़े पैमाने पर समानांतर गणना की आवश्यकता वाले कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर बड़ी संख्या में फैक्टरिंग और अधिक दक्षता के साथ क्वांटम सिस्टम का अनुकरण करने जैसी विशिष्ट समस्याओं से निपट सकते हैं। सुपर कंप्यूटर शास्त्रीय ट्रांजिस्टर आधारित तकनीक पर आधारित होते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर अपनी प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में सुपर कंडक्टिंग सर्किट, ट्रैप्ड आयन
या फोटॉन का उपयोग करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के वास्तविक विश्व अनुप्रयोग। क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम कंप्यूटर संभावित रूप से वर्तमान क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को तोड़ सकते हैं, जिससे क्वांटम प्रतिरोधी एन्क्रिप्शन के विकास को बढ़ावा मिलता है। दवा की खोज। क्वांटम स्तर पर आणविक अंतःक्रियाओं का अनुकरण करके वैज्ञानिक पहले से कहीं अधिक तेजी से नई दवाओं और सामग्रियों की खोज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वांटम कंप्यूटिंग बड़े डेटा सेट के प्रसंस्करण को तेज करके मशीन लर्निंग मॉडल को बढ़ा सकती है, जिससे एआई अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन है। क्वांटम एल्गोरिदम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्रांति ला सकता है, अधिकतम दक्षता के लिए मार्गों और अनुसूचियों को अनुकूलित कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में चुनौतियां। हालांकि आशाजनक, क्वांटम कंप्यूटर अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है। उन्हें संचालित करने के लिए अत्यंत स्थिर वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसमें क्यूबिट्स को डिकोहरिंग से रोकने के लिए निरपेक्ष शून्य के करीब तापमान शामिल है। इसके अतिरिक्त वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को संभालने के लिए क्वांटम कंप्यूटरों को स्केल करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कंप्यूटिंग का भविष्य। भविष्य की संभावना एक संकर दृष्टिकोण में निहित है, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए शास्त्रीय सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटरों का संयोजन किया गया है। सुपर कंप्यूटर उन कार्यों को संभालना जारी रखेंगे जिनमें बड़ी मात्रा में डेटा को समानांतर रूप से संसाधित करना शामिल है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम अवस्थाओं और संभावनाओं से जुड़ी जटिल समस्याओं को हल करने में उत्कृष्ट होंगे। जैसे जैसे ये प्रौद्योगिकियां विकसित होंगी, वे निस्संदेह स्वास्थ्य सेवा और वित्त से लेकर रक्षा और अंतरिक्ष अन्वेषण तक उद्योगों को नया रूप देंगी। निष्कर्ष। सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटेशनल शक्ति के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर आज के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के कार्यबल हैं। क्वांटम कंप्यूटर समस्या समाधान में पूरी तरह से नए मोर्चे खोलने का वादा करते हैं। जैसे जैसे ये प्रौद्योगिकियां परिपक्व होंगी, वे उन संभावनाओं को खोलेंगी जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। अधिक सटीक जलवायु मॉडल से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सफलताओं तक, सुपर कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के अधिक गहन अन्वेषण के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमें टिप्पणियों में अपने विचार बताएं।